हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आपका स्वागत है रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में और एलकेजी क्लासेज आपका स्वागत करता है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये श्रेणी दे रखी है, ये वाली जो श्रेणी दे रखी है, इसमें इस संख्या के आगे कौन सी संख्या आएगी। तो मैं इस श्रेणी आपको लिख देता हूँ। 8, 4, 12, 16, 16 2 12, 16, 28, 20, 40, 24। ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? अब आप कहोगे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो इसमें ये देखो आप, +4 और ये कितना हो रहा है? +12। ठीक है। फिर यहाँ से ये कितना हो रहा है? +4 और ये कितना हो रहा है? +12 और ये यहाँ से कितना हो रहा है? +4 और ये यहाँ से कितना हो रहा है? +12 और फिर ये यहाँ से कितना हो रहा है? +4। तो ये यहाँ से कितना होगा? +12 मतलब यहाँ क्या आएगा? 52। सॉरी। तो पर्सन वाचन चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा अपने पास? 52। तो 52 क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? 52 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित जो 4 आकृतियाँ दे रखी है, उसमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है। 3 तो एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। तो उस असंगत आकृति का आपको चयन करना है। तो ये तो ए वाली आकृति है, ये बी आकृति है और ये सी आकृति है और ये डी आकृति है। तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसमें असंगत है। तो आपको बताओ, तो जो ये 3 आकृतियाँ दे रखी है, ये तीनों आकृतियाँ सरल लाइनों से बन रही है। ये 3 आकृतियाँ जो दे रखी है, ये सरल लाइनों से बन रही है। ये देखो, ये सरल लाइनों से बन रही है, ये सरल लाइनों से बन रही है। ये वाली आकृति है, ये भी सरल लाइन से बन रही है। ये तीनों आकृतियाँ किससे बन रही है? सरल लाइन से। सरल लाइन से बन रही है। और जो ये वाली ए वाली आकृति है, ये सरल लाइन से नहीं बन रही, ये एक वक्राकार आकृति है। भाई ये जो वक्र हो रहा है, जो ये एक वक्राकार आकृति है। तो ठीक है, तो अपने पास जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने पास सही ऑप्शन हो जाएगा कि ए वाली आकृति असंगत है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेन डायग्राम का अगला क्वेश्चन है। वेन डायग्राम ये कह रहा है कि फर्नीचर, कुर्सी और मेज दे रखा है। तो फर्नीचर, कुर्सी और मेज में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो आपको पता है कि कुर्सी और मेज ये दोनों तो अलग अलग रहती है, कुर्सी और मेज। लेकिन कुर्सी और मेज आता तो फर्नीचर में ही है। तो ये वाला बी ऑप्शन अपने पास बनेगा। ये कुर्सी चेयर, ये मेज और ये फर्नीचर। ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइव को अपन ने क्या लिखा? WIRE और V, ये अपन ने लिखा। तो अपन मोबाइल को क्या लिख सकते हैं? यही तो पूछ रहा है, मोबाइल को क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता हो, तो ये D की प्लेस वैल्यू है, ये R की प्लेस वैल्यू है और ये I की प्लेस वैल्यू है और ये V की और E की। तो ये स्वयं अपने आप की प्लेस वैल्यू है। तो ये स्वयं अपने आप की प्लेस वैल्यू। तो वैसे ही M की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? N। और O की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? L। B की प्लेस वैल्यू अब आपको इस सवाल के लिए प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। प्लेस वैल्यू आपको याद होना जरूरी है। प्लेस वैल्यू ज़रूरी होती है याद, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है ना, तो आप ये तो है नहीं कि लिखने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है। I की प्लेस वैल्यू R होती है, L की O और E की V हो जाएगी।
ई की वी हो जाएगी। तो अपने पास बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपने पास राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक समुच्चय दे रखा है, तो इस प्रकार का समुच्चय अपने पास दूसरा कैसा होगा। तो आपको पता है ये समुच्चय कैसा है, इसको 4 को गुणा अगर 5 से करें तो क्या आ रहा है 20, और 20 को गुणा वापस 4 से करें तो क्या आ रहा है 80। उसी प्रकार का कौन सा समुच्चय होगा। पहला देखो, पहले अगर 10 से गुणा 11 को करते हैं तो 110 तो आ जाता है, लेकिन अगर 11 तो 5 से करना है अपन को तो गुणा, तो अगर 8 को गुणा 5 से करते हैं तो क्या आता है 40, और 40 को गुणा वापस 8 से करते हैं तो क्या आता है अपने पास 320। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस वेन डायग्राम का सवाल आता है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इनमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो आपको पता है कि जीव विज्ञान तो सभी जीवों के बारे में अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। उसके बाद जंतु विज्ञान आ गई जूलॉजी उसके अंदर, और जंतु विज्ञान के अंदर ही तो हम प्राणी विज्ञान पढ़ते हैं, क्योंकि प्राणी भी एक जंतु ही रहता है। तो उसके बाद ह्यूमेनो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास सही बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का 12 से जो संबंध है वैसा ही एक युग्म आपको और बताना है कि ऐसा संबंध किसी का हो। तो 4 का 12 से क्या संबंध होगा, एक सेकंड, 4 का 12 से क्या संबंध होगा, यही तो हो रहा है। तो वैसे ही कौन सा होगा इसमें आंसर 10, अगर 10 को ले तो 10 × 10 - 1, तो पहला आंसर ही अपने पास आ जाएगा, पहला युग्मी ऐसा होगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट होगा। ए ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेटअप बॉक्स का संबंध टेलीविज़न से है। जो सेटअप बॉक्स रहता है, सेटअप बॉक्स आपको पता है सेटअप बॉक्स टेलीविज़न के लिए रहता है, टीवी के लिए। ठीक है, तो वही संबंध मॉडेम का, जो मॉडेम है उसका संबंध, वही संबंध मॉडेम का संबंध किससे होगा। तो मॉडेम आपको पता है कि कंप्यूटर में ज़्यादा काम आता है, तो कंप्यूटर से इसका संबंध होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। अब ये श्रेणी दे रखी है, 2 4 8 3 16 3 6 11 4 8 14 5, और आगे कौन सी संख्या आएगी। तो ये तो पूछ रहा है 2 4 8 3 6 11 4 8 14 5 17। अब आपको मैं बताऊं इसमें क्या होगा। पहले तो आप ये देखो 2 3, फिर 3 का वापस 4 और 4 का वापस 5। ठीक है, तो यहाँ तो रहा है +1 और +1। उसके बाद 4 का +2, ठीक है, 6 का +2, और ये अपन को ज्ञात करना है ये वाला पद, और यहाँ से +2 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब आपको आगे देखना नहीं है, लेकिन मैं और बता दूँ आपको, यहाँ से इसका हो रहा है +3 और यहाँ से इसका हो रहा है +3, और फिर इसका +3 आगे हो जाएगा। तो ये 10 इसमें जो विलुप्त संख्या है वो 10 आएगी। क्या आएगी 10। तो उसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर ये जो अपने पास ये दिया रखा है समीकरण वो संतुष्ट हो जाएगा। तो कौन से 2 चिन्ह बदले। तो मेरे हिसाब से जो 14/7 दे रखा है ये तो अपन बदले नहीं, क्योंकि इसमें 2 हो जाएगा, तो अपने पास 1 आने के आंसर ऑप्शन ज़्यादा है।
तो माइनस और भाग तो अपन बदलेंगे नहीं, और माइनस और प्लस अपन बदलते हैं, तो माइनस और प्लस बदलते हैं तो 3 - 2, तो माइनस और प्लस बदल के देख लेते हैं एक बार। माइनस और प्लस बदला अपन ने तो क्या रहा, 2 10 3 13, 13 में 2 गया 11, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम गुणा और प्लस बदलते हैं, एक बार गुणा और प्लस भी बदल के अपन देख लेते हैं। तो जैसे गुणा और प्लस अपन बदलते हैं, +5 - 3 × 2, तो 2 + 5 7, 7 में 6 गया तो 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन होगा डी, इसमें राइट ऑप्शन अपने पास होगा। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं रीजनिंग के। और आपको इस जो वीडियो की PDF है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा, या फिर उसमें मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ दे रखा है, तो आप किसी से भी मुझसे हो सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर, तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई सी भी कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, कॉलेज में, या आप नए नए कॉलेज में गए हो, या आप 12th में हो और 12th में आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है, क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। या आपने किसी का फॉर्म भरा हो तो आप उसके बारे में मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपकी वो जो क्वेरी है, वो जो डाउट है वो सॉल्व कर दूँगा। जैसे यूनिवर्सिटी में कैसे पास होना है, कॉलेज में क्या क्या पढ़े कि पास हो जाए, तो वो चीज़ में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका जो डाउट होगा वो वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। और दूसरा, अगर आपको जो फ़ोन पे ही समझाने लायक होगा तो मैं फ़ोन पे समझा दूंगा। अगर आप किसी भी पुलिस की, आर्मी की, इनकी फिजिकल की तैयारी करते हो तो आप वो भी टिप्स ले सकते हो कि कैसे मैं रनिंग बढ़ाऊँ, या मेरे जो पैरों में दर्द रहता है, शिन पेन, या पेट में दर्द होता है तो उसको कैसे कम करना चाहिए, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि वो कम हो जाए, मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े और उनको भी पता चले। अभी मैं मानता हूँ कि चैनल छोटा है, लेकिन बड़ा कौन करेगा, आप ही तो करोगे इस चैनल को, ये बात है। तो आप इसे शेयर कर दिया करो, लाइक करो या मत किया करो, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो उन्हें भी पता चलता है। और मैं इसमें और भी मोस्ट क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, क्वेश्चन बढ़ाने की संख्या भी चालू कर दूंगा। लेकिन आप एक बार इसको व्यूज़ को रीच बढ़ाओ इसकी चैनल की, तो फिर मुझे क्वेश्चन बढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे टॉपिक में।